नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वदेश विद ज्योतिष में। इस कार्यक्रम में आज हम फिर जानेंगे आज का राशिफल, जानेंगे किसी खास मसले पर ज्योतिषीय उपाय और देंगे भविष्यफल दर्शन से जुड़े आपके सवालों के जवाब। और इसके लिए हमारे साथ होंगे देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो रुद्र पंडित चतुर्वेदी जी। उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार, जय श्री राधे। धन्यवाद। पंडित जी, हम हर रोज कार्यक्रम की शुरुआत में देखते हैं पंचांग। आज भी हम जानेंगे आज का पंचांग। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पूजा जी। आज बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। क्या कहती है आज की तिथि, क्या जी कहता है आज का दिन विशेष। आज फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया है और 14 मार्च 2021 दिन रविवार। आज राहुकाल शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ कार्य इत्यादि करने से आपको बर्ताव करना है। अगर आप शुभ बेला की तलाश कर रहे हैं, अमृत बेला की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए अमृत बेला 9:08 शाम से लेकर रात 10:52 तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ कार्य इत्यादि आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, अब हम सबसे पहले बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों का आज का भविष्यफल। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की। आज राशिफल में बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास में आज कहीं ना कहीं आपको कमी महसूस होगी और साथ ही साथ कार्य क्षमता पर भी आपका इससे असर पड़ेगा। कार्य क्षमता आपकी प्रभावित होगी। आज आपके दुश्मन, आप अपने दुश्मनों पर आप हावी रहने वाले हैं। आज कहीं ना कहीं आपके दुश्मन आपसे परास्त होते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबार से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को आज थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है और साथ ही साथ आज रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा मेष राशि के जातकों के लिए। बात जी करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। वृषभ राशि वालों के लिए आज व्यवसाय या कारोबार से जुड़े हुए लोगों के लिए आज फायदे का योग है, लाभ का योग दिख रहा है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं आप, तो आपके लिए शुभता भरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आज आपको खूब तरक्की मिलेगी, खूब तारीफ होगी आपकी। आपके सहयोगी आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आप किसी भी नौकरी में हैं, तो आपके सीनियर आज आपके कार्य से प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मिथुन राशि वालों के लिए आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप कोई भी बड़ा फैसला आज लेने जा रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। और आज आपको मेरी सलाह रहेगी कि आपको इमोशनल नहीं होना है, भावनाओं में बहना नहीं है। अगर आप भावनाओं में बहते हैं, तो आपके लिए लॉस होगा। अक्सर आपके लिए देखा गया है मिथुन राशि के जातकों के लिए कि आप बहुत जल्दी इमोशनल होके किसी से अटैच हो जाते हैं और किसी के लिए आप तुरंत अपना सर्वत्र देने को तैयार हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। आज कार्य कुशलता की कमी आती हुई आपको दिख रही है। आज कार्य वृद्धि से तनाव होगा। आपके कार्य क्षेत्र में आज काम का प्रेशर बढ़ेगा, कार्य का प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। आज आवश्यक वस्तु आपकी कोई गुम हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज आपकी कहीं मिसप्लेस हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप मानसिक रूप से उलझ सकते हैं। आज आपको मेरी सलाह है कि आपको जोखिम नहीं उठाना है। रिस्क जहां ज्यादा हो, वहां से आपको दूरी बना लेना है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार में आज उतार चढ़ाव रहेगा, उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों को आज अनुकूल परीक्षा परिणाम मिलेंगे। अगर कहीं से भी परीक्षा इत्यादि आज है या उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आज शुभता भरा आपको फल मिल सकता है। आज घर परिवार में प्यार और मान सम्मान बढ़ेगा, आपको मिलेगा और बहुत दिनों से चला रहा अपनों के बीच तनाव दूर होगा। आज वाहन चलाते हुए आपको सावधानी बरतनी है और यात्रा आपकी आज की सुखद होगी। जी जी बिल्कुल पंडित जी, अब आगे बढ़ेंगे और राशियों के फल की ओर
भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं आज के विषय की। आज विषय हम ले रहे हैं कि पंडित जी, कर्ज और मर्ज कोई नहीं रखना चाहता, लेकिन ये आ ही जाएं तो पिंड नहीं छोड़ते। लोग जरूरत के लिए धन उधार लेते हैं, लेकिन फिर उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। आखिर वो कौन से ग्रहीय परिस्थितियां होती हैं जो कर्ज से मुक्ति नहीं मिलने देती? क्यों हो जाते हैं लोग कर्ज से परेशान? कमाई है फिर भी कर्ज से क्यों नहीं मिलती मुक्ति? पंडित जी, बिल्कुल, बहुत ही उचित शब्दों का प्रयोग किया है आपने पूजा। शायद इतना सटीक शब्द मैं नहीं दे पाता। कर्ज और मर्ज दोनों कोई नहीं पालना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्ज अगर आपने पाल लिया तो मर्ज को तो आपने खुला निमंत्रण दे दिया है आपके घर आने के लिए, क्योंकि कर्ज जो है वो सबसे बड़ी मर्ज अपने आप में खुद है, स्वयं है। अगर मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं तो आप जाहिर सी बात है हंसते मुस्कुराते और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की मानसिक पीड़ा अगर आपको है तो आप सबसे बड़े पीड़ित इंसान इस संसार में हैं। तो कहीं ना कहीं कर्ज का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला है। अब कर्ज होता क्या क्यों है? आपके पास इनकम आ रही है, धन है आपके पास, लेकिन फिर भी आप कर्ज लेने को मजबूर होते हैं। हमने देखा है बड़े से समृद्ध इंसान कर्ज तले दबता दबता एक स्तर पर अपने आप को समाप्त कर लेता है, अपने व्यापार को समाप्त कर लेता है। ये आदत होती है। देखिए, ग्रहीय संतुलन मैंने एक बार बहुत पहले आपके शो के माध्यम से ही कहा था कि अगर आप कहीं से भी असंतुलित भाव है और असंतुष्टि का भाव कुंडली में है तो आपके लिए वो आपको सुखी नहीं रहने देगा। क्यों नहीं रहने देगा? अब इसी तरीके से आता है मंगल का प्रभाव। अगर मंगल लग्न में बैठकर, चतुर्थ में बैठकर या षष्टम में और अष्टम में बैठकर पापी ग्रहों के साथ अगर युति बना रहा है तो वहां पर आपके लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। कष्टकारी कैसे होगा? इसके साथ साथ अगर मंगल शुक्र की युति बन रही है इन घरों में, तब भी आपके लिए ये पीड़ादायक होगा। कैसे होगा? आपके लिए भौतिक जीवन की आपको असंतुष्टि का भाव दे देगा। कैसे देगा पूजा जी? आप 50,000 का मोबाइल रखे हैं, लेकिन किसी ब्रांड ने लॉन्च किया 1.5 लाख का फोन, तो आप कर्ज लेके मित्रों से वो फोन पहले लेने जाएंगे। आपके घर एक टीवी पड़ी हुई है, उसपे आप बैठकर सुकून से स्वदेश न्यूज देख रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के घर एक 50 इंची 80 इंची का एलईडी आएगा तो आप तुरंत अपना हटाकर और कर्ज लेकर उसको आप लेना चाहेंगे। और देखिए, प्रारब्ध देखिए लोगों का कि सरकार और बैंकिंग सुविधाएं आपको आज कर्ज लेने के लिए कितना फ्लेक्सिबल कर दी हैं। पहले लोग सोचते थे, आज घर बैठे बैठे तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, कर्ज पे मंगा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्रहीय खेल है। आज के समय पर जो पीड़ाएं मिल रही हैं मंगल शुक्र की, वो कहीं ना कहीं आपको कर्ज के तले दबा रही हैं। और मुझे लगता है कि आज ग्रहीय पीड़ा से लगभग 70% लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। इसकी चाल को नहीं समझते हैं। हमने तो देखा है कई ऐसे लोग आते हैं कि गुरुजी परिवार की शॉपिंग कर ली थी, बच्चों की शॉपिंग, हमारे बहुत करीबी मित्र थे दुकान से 50,000 रुपए कपड़ों का उधार हो गया। अरे क्यों ले लिया आपने? क्या जरूरत थी उस 50,000 के वस्त्रों की? लेकिन वो ग्रहीय संतुलन है। वो ग्रह अपने आप को मजबूर कर रहे हैं आपको पीड़ा देने के लिए। आप जरूरी था कि आप मोबाइल लेकर घूम रहे थे, लेकिन आपको 1.5 लाख की मोबाइल लेने पे मजबूर किया कर्ज लेकर। ये होता है ग्रह, ये होता है कर्ज लेने की पीड़ा। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर एक और भाव आ जाता है पूजा जी कि जरूरी नहीं कि हम भौतिक सुख सुविधाओं पर ही कर्ज लेकर खर्चा करें। कई बार मंगल और शनि का प्रभाव अंगारक दोष बनाकर कहीं ना कहीं व्यापार में हमें डुबा देता है, कर्ज लिवा देता है। कैसे? किसी ने लालच दे दिया कि अरे ये काम कर लीजिए और बहुत ही उत्तम है, लाख रुपए महीने आएंगे। आपने फटाक से तुरंत अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से कर्ज लिया, या आप एलिजिबल हैं तो बैंक से आपने कर्ज लिया और तुरंत उसको शुरू कर दिया। उसकी एबीसीडी नहीं पता है आपको, लेकिन ग्रह ने मजबूर कर दिया आपको किसी के बहकावे में, छलावे में आकर शुरुआत करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा देगा ही देगा। बिल्कुल पंडित जी, कर्ज से जो लोग दब जाते हैं और जो ग्रहीय प्रभाव होते हैं
उसका हम उपाय भी जानेंगे पंडित जी। लेकिन अभी हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का आज का फल। जी, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न व संतुष्ट रहेंगे। आज आप अगर नौकरी पेशा हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपके सीनियर, आपके उच्चस्थ अधिकारी आपसे प्रभावित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और साथ ही साथ आज दाम्पत्य जीवन में आज मधुरता का भाव आता हुआ दिख रहा है। आज समाज में मान सम्मान की वृद्धि आपको होगी। और व्यापार में अगर कोई आप परिवर्तन का सोच रहे हैं तो परिवर्तन लाभदायक होने वाला है। बहुत दिनों से आप विचार कर रहे हैं, आज कर डालिए इसको। आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। आज आप प्लानिंग या यात्रा के लिए निकल भी सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। कन्या राशि के जातकों के लिए आज संतान की ओर से शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज घर परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा तैयार होगी। साथ ही साथ आज विद्यार्थी जीवन में अगर आप हैं तो आप मन लगाकर आप अध्ययन करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ आज किसी से उपहार इत्यादि आपको मिल सकता है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आज आपका आकर्षण बढ़ेगा। आपके प्रति लोग जल्दी प्रभावित होंगे, जल्द आकर्षित होंगे। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए आज आकर्षण अति प्रबल होगा आपका। बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है आज का दिन। तुला राशि वालों के लिए आज पति पत्नी में आज आपसी सहयोग की भावना प्रबल होगी। एक दूसरे को आप आज समझेंगे। भावनात्मक रूप से आप एक दूसरे के बहुत दिनों बाद करीब आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ भूमि और भवन के संबंधी काम आज पूरे होते हुए, पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कहीं से भी आज घर इत्यादि खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे, कुछ भी भूमि भवन से इत्यादि कार्य था तो वो आज आपका पूर्णता का योग दे रहा है। आज बच्चों की ओर से सुखद समाचार आज संतान पक्ष से आपको मिलेगा। और साथ ही साथ मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलता हुआ तुला राशि के जातकों के लिए नजर आ रहा है। आज उच्च अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होकर आपको उत्साहित भी करेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातक की कुंडली क्या कहती है आज। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज सरकारी कामों में सफलता आपको मिलेगी। अगर आप कहीं से कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि के काम में हैं या कहीं से भी सरकारी टेंडर देते हैं तो आपको वहां पर लाभ मिल सकता है। आज व्यापार में थोड़ा सा हानि की संभावनाएं हैं। अगर किसी पर अंधविश्वास करके आप निर्णय लेते हैं तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। आज सहयोग में व्यवधान पैदा होगा। अगर कहीं से भी पार्टनरशिप इत्यादि है या कहीं से भी आप किसी का सहयोगपूर्ण भाव से किसी काम में मदद करने जा रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न होगा। आज किसी से वाद विवाद भी होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। आज आपको किसी महिला मित्र से कोई सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज आपको थोड़ा सा खान पीन पे आपको संतुलित भाव रखना है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। पूजा जी, हम जान लेते हैं आगे भी और राशियों के विषय में। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आज का भविष्यफल पंडित जी। जी बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। धनु राशि वालों के लिए व्यापार में प्रगति होगी। आज आपको व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है। आज कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है, आपके इमोशंस से वो खेल सकता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। अगर खास करके नए नए प्रेम संबंधों में अगर आप बंधे हैं तो आपके लिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आज राजनीतिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप पॉलिटिकली आज इन्वॉल्व होंगे पूर्ण रूप से। और साथ ही साथ जीवन साथी का आज सम्मान आप करते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव आज पूर्ण रूप से दिखेगा। आज रोजगार के लिए अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं से नया ऑफर आपको नौकरी में मिल सकता है। आज निवेश आपका लाभदायक होगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मकर राशि वालों के लिए आज अनावश्यक किसी पर विश्वास ना करें। आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। कोई आया मीठा बोलकर चला गया
तो इससे आपको खुश नहीं होना है, आपको उस पर अंधविश्वास नहीं करना है। आज मित्रों के साथ कहीं आप बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं और वो आपकी सफल भी हो सकती है। आज किसी शादी विवाह पार्टी में शामिल होने का भी आपको मौका मिलेगा, किसी फंक्शन इत्यादि में शामिल होने का आपको मौका मिल सकता है। आज संतान संबंधी सुखद समाचार आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज संतान भाव से आपको शुभता मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कुंभ राशि वालों के लिए आज आपकी कोशिशें पूरी हो सकती हैं। आज आपकी उत्सुकता में आज कमी कहीं ना कहीं आएगी। आज आप कहीं ना कहीं लेजनेस फील करेंगे और वो एनर्जी आपकी गायब रहेगी जो डेली आपकी रहती है। आज आप नए लोगों से संपर्क में आएंगे, नए संबंध आपके बनेंगे और कहीं ना कहीं समाज में और व्यापार में आपको वो फायदा दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत से लोग आपसे सहमत हो सकते हैं। आज आपके प्रति लोगों का झुकाव बढ़ेगा, आपके कार्यों से लोग प्रभावित होंगे। आज आपको अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो कई संख्या में आज लोग आपके पीछे खड़े नजर आएंगे, जो अक्सर आप स्वप्न में सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि मेरे पीछे भी कोई रहे मदद के लिए। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में समय दे पाएंगे। आज आध्यात्मिक रूप से आपका लगाव रहेगा और समय व्यतीत होगा। विपक्ष आपको तनाव दे सकता है, आपके शत्रु, आपके एंटी पार्टी आपको तनाव आज दे सकती है। आज किसी संत का सानिध्य मिलेगा, आज किसी संत का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज मित्र वर्ग का सहयोग कम रहेगा। अगर आप मित्रों से सहयोग की आज आपको है इच्छा और आप उनसे भरोसा रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस पे आपको धोखा मिलेगा और आज आपके उच्चस्थ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। आज कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में तनाव मिल सकता है। पूजा जी जी बिल्कुल पंडित जी, अब एक सवाल और आज के दिन और आज महीने से जुड़ा हुआ है। इस महीने से खरमास और होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वर्जित होते हैं शुभ कार्य। आखिरकार ऐसा क्यों होता है पंडित जी? देखिए, अभी जो खरमास का आपने बात किया पूजा जी, खरमास एक माह तक ये रहेगा। एक माह तक सूर्यदेव मीन राशि में रहेंगे। आज शाम को 5:55 पे ट्रांजिट होंगे सूर्य का परिवर्तन होगा और आपको पता है कि सूर्य हर महीने परिवर्तन होते हैं। एक महीने मीन राशि में रहने वाला है। मीन राशि बृहस्पति की स्वामित्व की राशि है और ये जल योग की राशि कही जाती है, जल के भाव से प्रभावित राशि कही जाती है और सूर्य एक अग्नि तत्व है और इस बीच यहाँ पर ये रहेंगे। और इस बीच अगर आपको बता दें कि इसकी एक पुरानी कथा आपको बता देते हैं, छोटे में वृत्तांत एक बता देते हैं, बहुत समय नहीं है। माना जाता है ऐसा कि जब शनिदेव की वक्र दृष्टि से प्रभावित होकर जब कालिक आ गई थी सूर्यदेव के शरीर पे, सूर्यदेव की लालिमा खत्म हो गई, उनका तेज खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तब वो रोते हुए भगवान विष्णु के पास जाते हैं और इस एक माह में भगवान विष्णु उनको तप और योग के लिए कहते हैं, अपने पापों के क्षमा के लिए कहते हैं। तो इस एक माह सूर्यदेव अपना प्रभाव शांत करके, बिल्कुल अपनी अग्नि को शांत करके सिर्फ और सिर्फ वो तप मुद्रा में रहते हैं। तो इस बीच कहीं ना कहीं आपको शुभ कार्यों से वर्जित होना और इस बीच इस पूरे महीने सूर्य उपासना के साथ साथ विष्णु के लिए उपासना का दिन माना जाता है। हाँ, अब आपको इस बीच करना क्या नहीं है, क्या कार्य नहीं करेंगे आप वैवाहिक कार्य नहीं कर सकते हैं, आप भवन का प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ कार्य ऐसे हैं जो आप इस बीच नहीं कर सकते हैं। खरमास में दान और गुरुओं का सम्मान, उनकी सेवा, धर्म कार्यों में श्रमदान, ये सब बहुत ही पुनीत माना जाता है। बात करते हैं होलाष्टक की। देखिए, होलाष्टक के बारे में कहा जाता है 8 दिन होली से पहले, होली के दिन से, और 8 दिन बाद। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इसमें लोग थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, तरह तरह की कहानी, लेकिन साधारण आम भाषा में मैं कैसे आपको समझाता हूं। आम भाषा में इसको पूजा जी इस तरीके से लिया जाता है कि होली जो थी, होली का जो त्योहार है हम मनाते हैं, वो
होलिका के मरण से है, क्योंकि उस दिन जलकर वो समाप्त हुई थी लेकर। तो इस वजह से हम जानते हैं कि अगर साधारण घरों में कोई मरण का त्योहार या मरण अगर पड़ता है तो हम शोकाकुल होते हैं। तो 8 दिन हमारे लिए उलास्तक के बारे में कहा गया है कि इस 8 दिन कोई भी शुभ कार्य, यहाँ तक कि शास्त्र तो कहता है कि आप किसी नए वस्तु का परचेज भी, आप खरीदारी भी नहीं करेंगे या फिर अपने शरीर पर नए वस्त्रों को भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये चीजें आप सामान्य रूप से घरों में देखेंगे कि अगर किसी के घर में मरण इत्यादि पड़ा हुआ है तो ये प्रभाव हम लेते हैं। तो होलाष्टक का बहुत ही विशेष महत्व, और इस बीच क्योंकि गुरु शुक्राचार्य तंत्र तपस्या में थे तो इस बीच सबसे ज्यादा तंत्र क्रियाएं भी की जाती हैं आकस्मिक और अचानक लाभ लेने के लिए जीवन में सामान्य रूप से। बिल्कुल पंडित जी बेहद ही उत्तम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, चाहे हम खरमास की बात करें या फिर हम होलाष्टक की बात करें। पंडित जी अब हम जान लेते हैं आज का अमृत उपाय। पंडित जी बहुत अच्छा पूजा जी। बात करते हैं आज के अमृत उपाय की। आज का अमृत उपाय आपको वाकई अमृतत्व देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसकी जरूरत है। अगर आपको कर्ज ने जकड़ लिया है, अगर कहीं नहीं मिल पा रही आपको मुक्ति, लाख प्रयास कर लिए आपने, कुछ लोग तो ऐसे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़पेपर में देखा कि कर्ज से मुक्ति के लिए 45 लाख खर्च डाले। अरे भैया, जब कर्ज ही है तो 45 लाख ब्राह्मणों पे खर्च करने की क्या जरूरत थी, और अब वो पुलिस केस करते हुए फिर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, तो इन्हीं के लिए आज ये उपाय है, मत खर्च करिए। अगर आप कर्ज में डूबे हुए, कोई ब्राह्मण आपसे कहता है, कोई ज्योतिषी आपसे कहता है 50 लाख खर्च कर दीजिए, 20 लाख खर्च कर दीजिए, 10 लाख, 10,000 खर्च कर दीजिए, मत करिए। करिए अमृत उपाय। आप देखिए अगर हृदय से करते हैं तो क्यों नहीं लाभ होगा। करिए। क्या करना है आपको? पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? 108 पत्ते लेने हैं। 108 पत्तों पर आपको लाल चंदन से जय श्री राम लिखना है आपको, जय श्री राम, और साथ ही साथ उनको एक किसी लाल धागे में पिरोकर उसकी एक माला बना लेनी है। ये क्रिया आपको हर मंगलवार और शनिवार को करना है, माला बनाकर। और आपको बता दें कि अगर आप पत्ते ले रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा उसको गंगा जल से पवित्र कर ले, उसके बाद लिखना शुरू करें। अब करना क्या है, हर मंगलवार शनिवार को इसी तरीके से 108 पत्तों की माला बनाकर भगवान हनुमान जी को अर्पित करना है, और उनके गले में डालकर, उनकी मूर्ति में डालकर या उनके चरणों में डालकर आपको बस एक प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, इस माला की तरह, इस 108 की श्रृंखला की तरह मेरे जीवन से समस्त संपूर्ण कर्जों को, संपूर्ण कष्टों को आप हरण करें। हे भोलेनाथ के भक्त, हे भोलेनाथ के रुद्रावतार, हे श्री रामचंद्र के परम भक्त, आज आप मेरी मनो इच्छा पूर्ण करें। इस भाव से आपको करना है, और वहीं बैठकर या किसी शिव मंदिर में बैठकर या एकांत जगह पर बैठकर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आपको सात्विक मन से करना है। शनिवार मंगलवार किसी भी तरीके से नशे का आप पान नहीं करेंगे, किसी भी तामसी भोजन का आप पान नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको इस नियम का पालन करना है। देखिए 45 लाख नहीं, 45 रुपए भी खर्च करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जी पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। निश्चित तौर पर इस अमृत उपाय के बाद हर कोई जो कर्ज से जूझ रहा है अपनी परेशानियों से निजात जरूर पाएगा। और पंडित जी आपकी एक बात जो आपने संदेश हमारे दर्शकों को दिया, जो समझाइश आपने उन्हें दी कि यदि आप कर्ज के तले दबे हुए हैं तो फिर उसके बाद भी आपको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है ईश्वर से प्रार्थना करने की और इस अमृत उपाय को अपनाने की। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी पंडित जी किसी विशेष विषय के साथ। तो दर्शकों आपने देखा कि यदि आप कर्ज के तले दबे हुए हैं, आपने कर्ज ले रखा है, परेशान हैं आप, तो कैसे आप उससे निजात पा सकते हैं, इसका उपाय भी पंडित जी ने आपको बताया। कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी इसी खास कार्यक्रम स्वदेश विद ज्योतिष में, और कल फिर हम जानेंगे आपका राशिफल, आपका भविष्यफल और किसी खास मसले पर ज्योतिषीय उपाय भी हम जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।